ओके, तो ये सवाल दे रखा है हमको। क्या दिया है कि कोई पारदर्शी ठोस बेलनाकार छड़ अब जिसका अपवर्तनांक है 2/3 वायु में स्थित है, यानी जो बाहर का माध्यम है वो एयर है और अंदर ये कांच का होगा। पारदर्शी ठोस बेलनाकार छड़ है, अभी दिया नहीं है, बस इसका अपवर्तनांक दे रखा है कि ये जो मटेरियल है उसका अपवर्तनांक कितना है। इसके किसी फलक पर आपतित कोई प्रकाश किरण आरेख में दर्शाए अनुसार क्षण के पृष्ठ के अनुदिश गमन करती है। तो ये बता रखा है कि यहाँ से ये किरण आ रही है, प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है और फिर ये इस पृष्ठ के अनुदिश चली गई है। ठीक है, ये इधर की तरफ पृष्ठ के अनुदिश चली जा रही है। तो कोण थीटा को परिकलित करना है, ये वाला थीटा कोण परिकलित करना है। ठीक है, ये आपतित कोण होगा, आपतन कोण। तो पहले तो हम इधर से ही शुरू कर लेते हैं कि यहाँ से क्या इक्वेशन बन रही है। तो हमने इसका ये चित्र बना रखा है। कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। ये ऊपर चला गया। तो ये है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये किस केस में होता है। ये जो थीटा सी दे रखा है, ये कौन सी कंडीशन है कि ये ऐसा होता है कि ये पृष्ठ पे चले जाए। ये हमेशा क्रांतिक कोण के लिए होता है, तो हमने इसीलिए इसको थीटा सी लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल के लिए। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R = 90 हो जाता है और यहाँ पे ये हो चुका है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रांतिक कोण के लिए जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो बनता है n2/n1 बराबर 1/sin θc। ठीक है, ये क्रांतिक कोण के लिए है। तो n2/n1 यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है, तो n2 का मान दे रखा है कितना, 2/3। n2 हो गया 2/√3 और n1 हमारे पास 1 रहेगा क्योंकि एयर है, और 1/sin θc। यहाँ से sin θc की वैल्यू आ जाएगी sin θc = √3/2। ये क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये साइन चला गया इधर और ये इधर जाके दोनों उल्टे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा √3/2। तो साइन थीटा के कौन से मान के लिए √3/2 आता है साइन थीटा। ठीक है, ये होता है साइन 60 पर, तो ये आ गया साइन 60। ठीक है, यानी आपतन कोण क्या होगा, साइन 60 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रखा है, ये वाला, ये ट्राइंगल बन रखा है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को देखें अगर हम, तो ये है R और ये है थीटा और ये है 90। तो R + थीटा + 90 = 180 और R + थीटा ये थीटा सी है, ये इधर चला जाएगा तो 180 - 90 यानी 90। ठीक है, तो फिर थीटा सी कितना हो जाए, या फिर हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको R चाहिए ना। तो R हो जाएगा 90 - थीटा सी, और थीटा सी हमारे पास आ गया है 60।
तो हमारे पास ये आ जाता है 30, r इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगा सकते हैं, वो भी कौन से वाले में, इस वाले पृष्ठ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो स्नेल का नियम लगेगा, तो ये बन जाता है हमारे पास। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, n2/n1 कर सकते हैं, या n2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, n2 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन r। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू n2/1। ठीक है, ये स्नेल का नियम होता है। और इसको हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, क्योंकि देखो जो ये है i यहाँ पे। ठीक, ये है i, ये थीटा, मतलब आपतन कोण है थीटा, और यहाँ पे अपवर्तन कोण है r। तो थीटा अपॉन r इस तरीके से ये बनेगा। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ये बन गया। ठीक, साइन थीटा अपॉन साइन r। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा से हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2/√3 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन साइन 30। ठीक है, r की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, साइन 30। तो यहाँ से हम थीटा का मान भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आएगा 2/√3, और साइन 30 होता है 1/2। तो 1/2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे क्या होता है थीटा का मान, थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो साइन में कोई 1/√3 का मान नहीं है, तो आंसर इतने ही में हम छोड़ देंगे। तो ये पूरा तुम्हारे पास आ जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी मैंने ये क्रांतिक कोण को सॉल्व करना नहीं बताया, बस ये बताया था कि क्रांतिक कोण होता क्या है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो लागू होता है, इसका ध्यान देना है।